नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय क्लासेस 2020 में। जैसा कि कल हमने जो 6th क्लास है इंग्लिश मीडियम का जो नंबर सिस्टम है वो पार्ट चैप्टर शुरू किया था और आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। कल हमने यहाँ तक देख लिया था, ये एग्जाम्पल 5 कर लिया था। अब हम जो पॉइंट ऑफ टू रिमेंबर यानी कि जो याद रखने योग्य पॉइंट है वो क्या क्या है वो देख लेते हैं। अब ये सभी पॉइंट दिए हुए हैं, ये आधे दिए हुए मैं आपको पूरी बता देता हूँ। ये रूल ऑफ डिविजिबल दिए हुए यानी कि भाजकता के नियम जिसे हम कहते हैं, रूल ऑफ डिविजिबल वो रूल दिए हुए। तो इसमें सीधा दो का दिया हो। मैं सबसे आपको क्रम वाइज पहले एक का बताता हूँ। डिविजिबल रूल एक का, एक नंबर ऐसा है जिसमें सभी नंबर्स का भाग चला जाता है, सब से डिवाइड हो जाता है एक। मतलब कि किसी भी नंबर में एक का डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आएगा, यानी कि सब नंबर एक से डिवाइड हो जाते हैं। तो इसकी कोई भाजकता का नियम नहीं है, ये सभी से डिवाइड हो जाता है, सब नंबर इससे डिवाइड हो जाते हैं। अब हम दो की बात करें कि कौन कौन से नंबर दो से डिवाइड होंगे या नहीं होंगे, तो वो मैंने आपको कल भी बताया था कि कोई भी नंबर है उसका यूनिट प्लेस यानी कि इकाई अंक होता है वो 0, 2, 4, 6 और 8। 0, 2, 4, 6 और 8। अगर कोई भी नंबर है जिसका यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए ये दो का डिविजिबल रूल है वो ये है कि किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस है वो 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। अगर किसी भी संख्या का यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6, 8 है तो उसमें दो उसमें पूरा डिवाइड होगा, दो का भाग पूरा जाएगा। अब दो के बाद अब हम बात करते हैं 3। अब 3 का डिविजिबल रूल क्या है? 3 का डिविजिबल रूल है कहता है कि कोई भी नंबर दिया हुआ है, कोई भी नंबर दिया हो, बाई चांस आप मान लो कि 3, 6 और 9, ठीक है, ये कोई नंबर है। तो जो 3 की जो रूल है, 3 वाला, 3 का डिविजिबल रूल है वो क्या कहता है? इन सभी यूनिट है, सभी डिजिट है, इनको जोड़ना है, इनका जो टोटल करना है। उसमें अगर 3 का भाग पूरा चला जाता है वो इनका जो योग आएगा, टोटल जो जोड़ आएगा, उसमें अगर 3 पूरा डिवाइड हो जाता है तो इस नंबर में 3 का डिवाइड पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे कि अब यहाँ पे 9 और 6 15 होते हैं, 15 और 3 18 होते हैं। 18 में अगर हम 3 का भाग दें तो हमारा पूरा 6 आता है, यानी कि पॉइंटों में नहीं आ रहा है, यानी कि ये नंबर है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब समझ में आ गया होगा कि 3 का डिवाइड रूल क्या है कि सभी डिजिट को जोड़ना है, सभी डिजिट का टोटल योग करना है, सभी डिजिट को ऐड करना है। फिर ऐड जो टोटल आ जाए उसमें 3 को डिवाइड करना है। अगर पूरा डिवाइड हो जाता है तो उस नंबर में 3 का पूरा डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, 4 का डिवाइड रूल देख लेते हैं। 4 का डिवाइड रूल क्या है? मान लो एक संख्या ले लेते हैं 9 to 8, ठीक है। अब 4 का डिवाइड रूल क्या है कि यूनिट और 10th प्लेस दोनों, अगर यूनिट और 10th प्लेस दोनों में अगर 4 से वो दोनों डिवाइड हो जाते हैं, जोड़ना करना कुछ नहीं, ये दोनों एक नंबर हो गया इतना। अगर ये नंबर दोनों पीछे वाले यूनिट प्लेस और 10th प्लेस, अगर ये दोनों 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देखो ये 28 है, 28 में अब 4 को डिवाइड करें तो हमारा 7 आएगा, 7 आएगा। तो 7 है वो पूरा आ रहा है, ना तो पॉइंट में जा रहा है ना कोई रूट में जा रहा है। तो ये नंबर अब जो है 928 है, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा पूरा। ये डिविजिबिलिटी रूल यही बताते हैं कि इस कोई भी नंबर है उसमें 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, यानी किसी भी नंबर का डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसलिए ये रूल बनाए गए। अब हमने पता कर लिया कि ये डिवाइड हो जाएगा,
फिर डिवाइड का करना है। तो अब आगे बात करते हैं, जो 4 हो गए, अब 5 की बात करते हैं। जो 5 का रूल है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि कोई भी नंबर है उसका यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस वो 0 या फिर 5 होना चाहिए। 0 या 5 अगर है तो उस नंबर में 5 का पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा वो नंबर, अन्यथा नहीं होगा। अब ये नंबर है, इसमें यूनिट प्लेस क्या है, 5 है। ये 5 ये बता रहा है 0 और 5 होना चाहिए। अब इसमें अगर हम 5 का भाग दें तो ये पूरा पूरा चला जाएगा डिविजिबल रूल के अनुसार। अब हम आगे बात करते हैं 6 की। अब 6 का नियम बहुत आसान है। 6 का नियम क्या कहता है, अगर किसी भी नंबर में 2 और 3 का पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो 6 का भी हो जाएगा। इससे 6 का पता करने से पहले हमें 2 और 3 के भी पता होने चाहिए। तो मैंने 2 का भी बताया था कि जो यूनिट प्लेस है वो 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। और जो 3 का था वो मैंने कहा था टोटल डिजिट बटे 3 करना है, टोटल डिजिट बटे 3 करना है। तो टोटल डिजिट का जो टोटल योग होगा, जितने भी डिजिट है उन सबको जोड़ देना है, फिर 3 का भाग देना है। अगर पूरा पूरा जाए तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। 2 का ये सिंपल है कि यूनिट प्लेस है वो 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। अब अगर नंबर को देख लो, अगर 2 और 3 से दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 6 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ 24। ठीक है, अब देखो 24, ये देखो यूनिट प्लेस इसका क्या है, 4 है, यानी कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो 2 प्लस 2 + 4 यानी कि 6/3 करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, आंसर आएगा 2, यानी कि 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। अब हम 6 से डिवाइड करें तो ये सिंपल सा 4 आता है। तो ये 6 का जो रूल है वो बहुत ही आसान है। अब 7 का हम नहीं देखेंगे, क्योंकि 7 का जो 5th क्लास 6th क्लास के बच्चे हैं उनके स्टैंडर्ड से हाई चला जाता है, इसलिए 7 का नहीं देखेंगे। अब हम सीधा 8th का देखेंगे। अब 8th का क्या है, अगर आपको मैंने पीछे बताया है कि 4 का क्या था, किसी भी नंबर में अगर किसी भी नंबर में, ये हम देख रहे हैं 8 का, किसी भी नंबर में अगर एक मिनट, ये नंबर ले लेते हैं, कोई भी हम ले लेते हैं, ठीक है। अब 4 का क्या था कि अगर लास्ट के 2 डिजिट यानी कि यूनिट प्लेस और 10th प्लेस, अगर इसमें 4, ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है तो 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। अब 8th का रूल क्या है कि ये सेकंड और मतलब यूनिट प्लेस और 10th प्लेस के साथ साथ 100 प्लेस को भी ऐड कर दिया, यानी कि लास्ट के 3 डिजिट में अगर 8 का पूरा पूरा 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर पूरा डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। कई बार आप सोच रहे हो कि सीधा 8 का भाग ही देना है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई नंबर बहुत बड़े आ जाते हैं, जैसे 2, 5, 7, 6, 9, 8, 4, ऐसे बहुत बड़े नंबर आ जाते हैं। फिर हमें क्या करना है, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट में 8 को डिवाइड करना, 3 डिजिट्स को। अगर 8 से डिवाइड पूरे पूरे हो जाते हैं तो ये पूरी संख्या में, पूरे नंबर में 8 का डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अब हम आगे बात करते हैं, 8th का हो गया, फिर 9th का सेम जो 3 का रूल था, यानी कि डिजिट का टोटल बटा जो 3 था, वही 9th में भी है। जो डिजिट है उसके टोटल डिजिट को जोड़ के उसमें 9 का भाग देना है। यहाँ पे हम 3 का दे रहे थे, यहाँ पे 9 का देना है। जब 3 का पूछे तो 3 का भाग देना, जब 9 का पूछे तो 9 का देना। बाकी ये दोनों ऊपर वाले सेम है, सभी मतलब सभी डिजिट को जोड़ना है, ऐड करना है सभी को, फिर उसमें 9 से डिवाइड करना है। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो ये 9 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब हम बात करते हैं लास्ट जो है वो है 10th
टेंथ। टेंथ का बहुत ही आसान है। फिफ्थ का क्या था कि फिफ्थ का था कि यूनिट प्लेस 0 और 5 होना चाहिए, लेकिन टेंथ का क्या है, यूनिट प्लेस है वो सिर्फ 0 है तो ही टेंथ का जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। यूनिट प्लेस अगर 0 नहीं है, जैसे एग्जांपल हम ये 109 लेते हैं, 109, इसमें यूनिट प्लेस 0 नहीं है, यानी कि 10 से डिवाइड नहीं होगा। अगर हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंटों में उत्तर आएगा, और अगर हम ये फिर पीछे कितने ही जीरो ले ले, अगर यूनिट प्लेस 0 है तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जो 8 9 जो रूल थे वो आपको समझ में आए होंगे। अब एक और रूल बता रखा है, ये है बोर्ड मास का नियम। ये आपको जो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है उसमें बहुत काम आएगा। ये रूल के अनुसार ही बोर्ड मास, ये रूल के अनुसार ही सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर ये रूल के अनुसार ही सॉल्व करना है, रूल के अनुसार नहीं करोगे, बोर्ड मास नियम के अनुसार नहीं करोगे तो आपके प्रश्न गलत हो जाएंगे। तो ये जो रूल है ये आपको जो सिंप्लीफिकेशन टॉपिक है उसमें बहुत बहुत काम आएगा। अब हम इसको अगर डिटेल से देखें तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट यानी कोष्ठक। ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं, एक ऐसा होता है बड़ा वाला, एक ये बीच वाला मंझला, और एक छोटा वाला। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो छोटे वाले है, स्मॉल वाला ब्रैकेट है, उसको सबसे पहले सोल्व करना है। उसके बाद जो बीच वाला है उसको सोल्व करना है। उसके बाद जो सबसे बड़ा वाला है ब्रैकेट उसको सोल्व करना है। यानी कि ब्रैकेट में भी आपको 3 ब्रैकेट मिलेंगे। उसमें सबसे पहले आपको छोटे वाले ब्रैकेट को सोल्व करना है, फिर बीच वाले को सोल्व करना, और लास्ट टाइम जो बड़ा वाला ब्रैकेट है उसको सोल्व करना है। उसके बाद ओ का मतलब होता है बीच में, ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई। आपको बीच में क्रॉस का निशान लगाना है, मल्टीप्लाई का, एक क्रॉस, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है यहाँ पे बी ओ डी, ठीक है, बोर्ड मास, फिर मास देखेंगे। अब डी, ओ का मतलब होता है ऑफ, वी का ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना है। अब डी का देखें तो डी का होता है डिवाइड, डिवाइड, ठीक है। तो डी का होता है डिवाइड यानी कि भाग देना। यानी कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करने हैं। ब्रैकेट में भी पहले सबसे छोटा वाला ब्रैकेट, स्मॉल वाला ब्रैकेट, उसके बाद बीच वाला ब्रैकेट, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट। ब्रैकेट सोल्व करने के बाद हमको ऑफ को सोल्व करना है। ऑफ को सोल्व करने के बाद हमें डिवाइड को सोल्व करना है, और डिवाइड को सोल्व करने के बाद आगे जो है मास, MASS। बोर्ड को देख लिया, मास को, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ए का मतलब होता है एडिशन या ऐड, और सब्सट्रैक्शन यानी कि बाकी, जो घटाव होता है सब्सट्रैक्शन होता है। यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को, फिर जो होता है मंझला ब्रैकेट बीच वाला, उसके बाद जो अंतिम वाला बड़ा वाला ब्रैकेट उसको सोल्व करना है। उसके बाद सोल्व करना ऑफ को, और ऑफ को सोल्व करने के बाद आपको सोल्व करना है डिवाइड को, डिवाइड को सोल्व करना है। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपको ऐड करना है, और उसके बाद आपको सब्सट्रैक्शन करना है। यही बोर्ड मास का नियम है। हमें कोई भी इक्वेशन दी हुई हो तो हम इस इक्वेशन के अनुसार सोल्व करेंगे। आगे क्वेश्चन होंगे मैं आपको समझा दूंगा। अब आगे देख लेते हैं जो सिक्स्थ वाला है, सिक्स्थ एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। विदाउट एक्चुअल डिवाइड सो दैट मतलब 76,425 इज डिविजिबल बाय 3 और 3। यानी कि हमें बिना डिवाइड किए बिना हमें पता लगाना है कि ये नंबर है, ये नंबर कौन से 76 सॉरी एक मिनट 76,425, ठीक है। ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। इसमें मैंने अभी आपको रूल बताया था कि सबको जोड़ देना है, सबको ऐड कर देना है। जो डिजिट होते हैं किसी भी नंबर के सबको ऐड करना है। तो 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 और 2 19, 19 और 5 24। अब 24 में अगर हम
को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 8, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब उसके बाद है विदाउट एक्चुअल, यानी कि वही क्वेश्चन है, हमें ये नंबर दिया हुआ है 2124, यानी कि 2124 को में सिक्स्थ का डिवाइड होगा या नहीं होगा। अब सिक्स्थ का डिवाइड होने के लिए आपको रूल मैंने अभी बताया, यानी कि सिक्स अगर 2 में और 3 दोनों से ये नंबर डिवाइड हो जाता है तो ये 6 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब 2 से तो हो रहा है क्योंकि इसका यूनिट प्लेस है वो 4 है, यानी कि 2 का जो डिविजिबल रूल था वो क्या था, यूनिट प्लेस 0 2 4 6 8 हो, तो ये 4 आ रहा है, यानी कि ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से होगा या नहीं होगा, तो 3 में सभी डिजिट को ऐड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, तो 2 और 1 3 3 और 2 5 5 और 4 9 9 को 3 से डिवाइड करें तो 3 आ जाता है, यानी कि ये भी नंबर है, ये भी नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर दोनों 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये नंबर 3 से भी डिवाइड 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब हम अगले एग्जांपल की बात करते हैं। ये एग्जांपल देख लो आप, यहाँ पे आपको ये जो इक्वेशन दी गई है सिंप्लीफिकेशन वाली, ये आपको पहले देखो, यहाँ पे आपको ब्रैकेट कहीं पे बोर्ड मास नियम में पहले ब्रैकेट होते हैं, ब्रैकेट आपको कहीं नहीं दिख रहा है, फिर ऑफ का होता है, ऑफ भी नहीं दिख रहा है, फिर फिर डिवाइड का भाग, डिवाइड यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो इसमें आपको पहले डिवाइड को सोल्व करना होगा। अब यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे ये सेम के सेम लिख दिए, 4 + 3 डिवाइड 6, 4 + 6 डिवाइड 3 माइनस 1/2 डिवाइड 1/4। अब इक्वल करके देखो, यहाँ पे 4 + 3, अब यहाँ पे डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में देखो, डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो जो पीछे वाला फ्रैक्शन होता है, जो अंत में, जैसे ये यहाँ पे था ना कि 3/3 6 डिवाइड 3, तो 3 है, उसका मतलब 3/1, हम बट्टे में 1 रख सकते हैं, तो ये डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है पीछे वाला, तो यहाँ पे क्या आ गया 1/3। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 + 6 × 3/1/3 माइनस यहाँ पे 1/2। अब फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया और 1/4 को उल्टा कर दिया, 4/1 कर दिया। अब आगे देखो, जब 6 + 3 को इसमें डिवाइड किया, 6 को अगर नीचे 3 एकम 3 और 6 को 3 से काटा तो 2 आ गया, 2 माइनस, अब यहाँ से 4 को 2 से काटा तो ऊपर 2 आया, नीचे 1 आया, यहाँ पे देखो 1/4 × 4/1। अब यहाँ पे 1 से 1 तो कुछ नहीं, यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कि ऊपर 2 आ गया, 1 × 2 1 × 2 और बटे 1 × 1, यानी कि टोटल क्या आ गया 1 × 1, यानी कि 2/1, यानी कि 2 ही होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया -2। अब यहाँ पे सब मल्टीप्लाई भी सोल्व हो गए, डिवाइड भी सोल्व हो गए। अब ऐड को करो तो 4 + यहाँ पे 4 + 2 - 2, यानी कि 4 और 2 6 - 2, यानी कि 4, हमारा आंसर क्या आ गया 4। तो ये तो सोल्व हो गया। अब अगला अगर सिंप्लीफाई करें, 269 माइनस, अब यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ है, छोटा वाला ब्रैकेट, बीच में प्लस का निशान है, भाग मतलब डिवाइड 7 से। अब यहाँ पे सबसे पहले ये छोटे वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखो 26 और 9 को ऐड किया तो यहाँ पे 35 आ गया। अब यहाँ पे 35 माइनस 269 माइनस 35 बटे डिवाइड 7, यहाँ तक इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन के बाद अब यहाँ पे पहले हम माइनस और डिवाइड दोनों ही है, तो पहले हम डिवाइड को सोल्व करेंगे, बाद में माइनस को। अब 35 में अगर 7 का भाग देंगे 35 में अगर 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 35
बटे 7 डिवाइड 7 है, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पे 269 माइनस इसको डिवाइड किया तो क्या आ गया, 5 आ गया। अब इसमें सीधे से घटा दो तो क्या आएगा, 264। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आए होंगे। अब एक लास्ट एग्जांपल है 10 वाला, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो कोष्टक जो ब्रैकेट होते हैं, तीनों ब्रैकेट है, ब्रैकेट में भी सबसे पहले हमें छोटे वाले ब्रैकेट को सोल्व करना है। अब छोटे वाले ब्रैकेट में सोल्व को करेंगे तो 2 माइनस 2 यानी कि 0 होता है। अब ये छोटा वाला कोष्टक 0 आ गया, अब इसको भले खोल दो, तो मंझले वाले कोष्टक में क्या है, यहाँ पे 2 माइनस, अब देखो यहाँ पे छोटे वाले कोष्टक 0 आ गया। अब छोटे वाले कोष्टक को आप भले खोलोगे तो 2 माइनस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर ये बीच वाला कोष्टक बंद हो जाएगा। अब 2 में 0 को घटाओगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो बड़ा वाला ब्रैकेट है उसमें भी क्या है, 2 माइनस ये, इसमें अगर 2 आ गया, अब यहाँ पे ऐसे है तो ये इस बीच वाले कोष्टक में 2 आ गया। अब इसको भी हटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये बड़ा वाला कोष्टक 2 माइनस 2, ठीक है, ये बड़ा वाला कोष्टक, और उससे बाहर क्या है, 2 प्लस, ठीक है। तो अब इसमें से 2 में से 2 को घटाएंगे, 0 आएगा, और यहाँ पे प्लस है तो 2 प्लस 0 यानी कि 2, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। तो अब ये जो बाकी वाले क्वेश्चन है ये मैं आपको कल समझाऊंगा, तब तक ये आप डिविजिबिलिटी रूल है वो अच्छे से याद कर लेना। अब एक बार फिर से दोहरा लेता हूँ कि 1 का तो होता ही नहीं, क्योंकि 1 सब में डिवाइड हो जाता है। 2 का क्या होता है, जिसका यूनिट प्लेस 0, 2 का क्या होता है जिसका यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6, 8 है। 3 का क्या होगा, टोटल डिजिट बटे 3, और जो 4 का होगा वो 10th यूनिट और 10th यानी लास्ट 2 डिजिट होते हैं, ये लास्ट 2 डिजिट होते हैं। इसमें अगर 4 से डिवाइड हो जाते ये तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। आगे 5th की बात करें तो 5th में यूनिट प्लेस हो वो 0 और 5 होना चाहिए। 6th का क्या है, 6th में अगर 2 से वो नंबर डिवाइड हो रहा है और 3 से हो रहा है, दोनों से हो रहा है, तो ये नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अब 8th की बात करें तो 8th वही 4 वाला है। 4 में क्या था, लास्ट के 2 डिजिट थे। 8th में क्या होगा, लास्ट के 3 डिजिट में अगर 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। 9 का भी 3 के सेम है, टोटल डिजिट बटे 9, और 10 का क्या था, यूनिट प्लेस है वो 0 होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।